गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। चलिए आज मैं आपको केरला स्टाइल चिकन बिरयानी बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले कुकर लेंगे, उसमें हम 1 एंड हाफ किलो चिकन मैंने लिया है। 1 ग्लास पानी डालकर, नमक डालकर 1 विसिल आने तक इसे पका लेंगे। ये पक जाएंगे तो इसका जो स्टॉक बचता है, इसी स्टॉक में हम क्या करेंगे, चावल को पकाएंगे। इसीलिए 1 विसिल आने तक इसे पका लेंगे। उसके बाद हम एक मिक्सी के जार में, आप अपने स्वाद के अनुसार जितना तीखा चाहे उतना तीखा कर सकते हैं, ग्रीन चिली लेना होगा। मैंने 10 ग्रीन चिली लिया है। 10 ग्रीन चिली और 1 टुकड़ा अदरक और 1 पूरा हिस्सा लहसुन का। ये तीनों को हम क्या करेंगे, दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के बाद हम एक कुकर लेंगे। कुकर में सबसे पहले हमें चाहिए 4 प्याज, 2 टमाटर और ये दरदरा पिसा हुआ मसाले। कुकर लेंगे, कुकर में 4 प्याज, सबसे पहले टमाटर, उसके बाद ये जो 4 प्याज बारीकी से मैंने काटा है वो डाल देंगे और उसके बाद दरदरा पिसा हुआ ये मसाला उसमें डाल देंगे। ऊपर से आप जो तेल चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल तो रिफाइंड ऑयल, या जो आपके पास उपलब्ध है, सरसों का तेल नहीं। और उसके बाद थोड़ी सी नमक डालकर इसे 2 विसिल आने तक इसे भी पका लेंगे। इसे 2 विसिल आने पर पकने के बाद इसी मसाले में हमारा बनेगा चिकन की ग्रेवी, जो बड़ा ही बिरयानी को में स्वाद भर देगा। चलिए फिर हम इसे लगा देते हैं सीटी। 2 सीटी लग जाने के बाद ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। सीटी लगने से ये अच्छी तरह से गलने के जैसा पक जाता है। चलिए यहाँ पर हमारे कुकर में जो हमने चिकन डाला था वो तैयार हो गया। मैंने बताया था 1 सीटी। तो इसे हम, जो चिकन है, चिकन को हम निकाल लेंगे और जो इसका स्टॉक है उसे क्या करेंगे, उसको अलग से दूसरे बर्तन में उसका स्टॉक भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्टॉक अलग हो गया और ये चिकन अलग हो गया। अब हमें अगली तैयारी हम कुकर में सबसे पहले क्या करेंगे, तेल लेंगे। जब कुकर अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उस समय हम क्या करेंगे, कुकर में क्या करेंगे, तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद कुकर में हम क्या करेंगे, जो बिरयानी के जो खड़े मसाले हैं, जैसे मैं अभी दिखा रही हूं, देखिए। सबसे पहले तेल डालने के बाद खड़े मसाले जो जो है उसमें सबसे पहला आता है दालचीनी, 2 पीस दालचीनी और जावित्री और जायफल और स्टार होता है ना जो मसाले में, वो, और 4 इलायची और 4 लौंग और करी पत्ता, ये सब डालकर थोड़े से हम तल लेंगे। तलने के बाद मैंने 1.5 केजी चिकन लिया है, तो उसी के आधार पर मैंने 1.5 केजी चावल भी लिया है। दोनों की जो क्वांटिटी है बिल्कुल इक्वल है। तो 1.5 केजी चावल में मैं 2 बार इसे कुकर में बनाऊंगी। एक बार बना रही हूं वो मैं आपको दिखा रही हूं। तो 1.5 केजी चावल को मैं आधा कर ली हूं, जिसमें 3 एंड हाफ चावल आएगा। तो सबसे पहले हम इस कुकर में जो स्टॉक निकाला था 1 ग्लास, उससे निकालकर हम इस कुकर में डालेंगे। बाकी रखा हुआ है क्योंकि और दोबारा से मुझे बनाना है, उसके लिए यूज करेंगे। तो 1 ग्लास स्टॉक, उसके बाद फिर से सब पानी मिलाकर कम से कम 4 एंड हाफ ग्लास पानी डाल देंगे और इसमें चावल पड़ेगा 3 एंड हाफ ग्लास। और इसे हम क्या करेंगे, नमक डालकर और ऊपर से कम अच्छी तरह से भर के, स्पून में भर के हम घी डाल देंगे। और इसमें मैंने ऐड किया था नींबू का रस। 1 स्पून जो नींबू का रस है वो भी इसमें डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, चावल हमारे खिले खिले आएंगे, अच्छी तरह से बड़ा ही सुंदर दिखेगा। हमारा बासमती जो चावल है वो खिल कर आएगा। इसको हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, 2 विसिल, अगर आप चावल को अच्छी तरह से पहले से भिगोए
हो तो इसे एक विसल करने से बस है, पर मैंने अभी तुरंत ही धोया है, उसके बाद मैंने साफ करके धोकर तुरंत ही बना रही हूँ, इसीलिए कम से कम 2 विसल चाहिए इस चावल को पकने के लिए। तो इस तरह हमें चावल को 2 विसल लगाकर पका लेंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, हम एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन में फिर से हम क्या करेंगे, तेल डालेंगे। चलिए आगे दिखाते हैं। मैं देखिए बर्तन में तेल डाल दिया मैंने, थोड़ी अच्छी तरह से तेल डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करी पत्ता, और करी पत्ता के बाद हम क्या करेंगे, करी पत्ता थोड़ा सा ये सौटे हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने पकाया था ना कुकर में रख के, जिसमें था प्याज, टमाटर और दरदरा पिसा हुआ अदरक, लहसुन और 10 कच्ची मिर्ची, इसका जो पेस्ट था मैंने कुकर में सीटी विसल बजाया था 2, उसे हम इसमें डाल देंगे और क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से इसे हम क्या करेंगे, तलेंगे, ठीक है। तलने के बाद हम उसके बाद उसके ऊपर स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन मसाला और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये सब डालकर अच्छी तरह से इसे क्या करेंगे, पका लेंगे। एक 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर पका लेंगे। ये ग्रेवी थोड़ी अच्छी तरह से पक जाएगा, पानी जो इसका है वो थोड़ा कम हो जाएगा, पानी छोड़ता है ना पानी, वो पानी अगर देखिए मैं दिखा रही हूं आपको। उसके बाद ये 5 मिनट के बाद जो चिकन मैंने कुकर में एक विसल लगाकर मैंने रखा था, उसे हम क्या करेंगे, इस मसाले में डाल देंगे और 20 मिनट तक क्या करेंगे, हम इस जो चिकन को क्या है अच्छी तरह से धीमी आंच में क्या करेंगे, पकाएंगे। धीमी आंच में इस ग्रेवी के साथ वो चिकन का जो एक एक पीस है उसमें अच्छी तरह से मसाला क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से पकड़ लेगा, जिससे क्या होगा, वो चिकन क्या है अच्छी तरह से मसाले के साथ उसमें एक अच्छा सा बाइंडिंग हो जाएगा। तो उसके बाद ये चिकन भी हमारी अभी तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा सारा रेसिपी बन गया, मतलब करीबन। इसमें जरा से स्टॉक भी डाल देंगे ताकि वो बाइंडिंग हो जाए उसमें उसके साथ। तो ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। इसके बाद अगला प्रोसेस, क्योंकि मैंने कुकर में यहाँ पर चावल भी बना लिया है और ये चिकन भी हमारा अभी तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी अगली है दम बिरयानी को किस तरह से हम दम लगाएंगे, उसकी तैयारी हम दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो दम बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो हम बताते हैं। तो यहाँ में भी हम थोड़ा सा नमक इसमें फिर से बुरक देंगे ताकि नमक की कमी ना हो। तो जब हम दम लगाते हैं तो दम लगाने के लिए विशेष तौर पर हमें चाहिए थोड़ी सी आटा चाहिए, जो मैंने यहाँ में आपको दिखाया नहीं है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर। तो सबसे पहले बर्तन ले लेंगे। तो बर्तन में डालने के लिए सबसे पहले हम एक दूध, देखिए ये दूध में मैंने आधा स्पून हल्दी पाउडर मिलाकर रखा हुआ है, क्योंकि हम नेचुरल कलर ही डालना चाहते हैं। और ये हमारा धनिया पत्ती और ये घी और ये है हमारा भुना हुआ प्याज और काजू, किशमिश, करी पत्ता और पुदीना के पत्ते। चलिए हम इसे सजाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पतीले में घी को गर्म कर लीजिए और पतीले में इस घी को फैला देंगे। फैलाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, कुकर में मैंने 2 कुकर में चावल को पकाया था, तो उसे क्या करेंगे, कुकर से चावल निकाल कर इसमें डाल देंगे। घी नीचे है, दम लगाते समय घी की वजह से ये जल्दी से चावल जलेगा नहीं, इसीलिए घी डालना बहुत जरूरी है। तो चावल अच्छे से बिछा लेंगे। ये चावल क्योंकि स्टॉक में पका हुआ है और नमक तो हमने डाला था, इसलिए चावल में कोई चीज की कमी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले हम डालेंगे पुदीना के पत्ते, फिर उसके बाद धनिया पत्ती, फिर उसके बाद प्याज जो हमने भून के रखा हुआ है, ये प्याज और कैशनट और करी पत्ता
किशमिश, ये सारी चीज हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद जब ये सारी चीज डालने के बाद अब बारी आएगी चिकन की। हम क्या करेंगे, चिकन को डाल देंगे। चिकन को डालने के बाद फिर से पुनः वही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया मैंने अभी किया है सेम एज इट इज फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे। हमने चिकन डाल दिया, फिर से चावल, फिर से वही पुदीना, फिर से वही धनिया, फिर से वही काजू किशमिश, फिर से वही प्याज और फिर चिकन डालेंगे। इस तरह से ये पूरी तरह से वही सेम प्रोसेस। उसके बाद ये डालने के बाद ऊपर का जो लेयर है उसमें फिर से हम क्या करेंगे, चावल बिछा देंगे और उसके ऊपर जितने भी इंग्रेडिएंट्स बचे हुए थे, जो पुदीना, धनिया, प्याज, वो सारे पुनः बिछा लेंगे। और इस तरह से हमारी जो बिरयानी है दम लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे प्लेट इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, तो इस ढक्कन लगाने के बाद मैंने यहाँ आटा नहीं लगाया है, आटा जो गुना हुआ आटा है, इससे क्या करिए, पूरी तरह से प्लेट को इसके ऊपर के जो ढक्कन है, ढक्कन को लगाकर उस आटे से बिल्कुल से इसे चिपका दीजिएगा। ऐसे एकदम ऐसे बाइंडिंग कर दीजिए कि जिससे कि बिल्कुल भी हवा जो है बाहर ना आए, उसमें से जो स्टीम बनता है। फिर क्या करेंगे, इसे हम स्टोव में रखेंगे। कितने मिनट तक रखेंगे, 15 मिनट्स तक, 15 मिनट तक स्टोव में रखेंगे। और इसके ऊपर हम कुकर में पानी भर लेंगे। वेट रखना है तो कुकर में पानी भरकर हम उसको रख देंगे और ये 15 मिनट तक हमारा सिम में ये बिरयानी हमारा दम लगते रहेगा। सिम में रखना होगा क्योंकि आंच यदि आप बढ़ा दिए तो जलने की चांसेस है, इसीलिए सिम में ही रखना है। ठीक है, ऊपर से हम घी डालेंगे। और सबसे लास्ट वाली बात तो मैं भूल ही चुकी हूँ कि इसमें जो है कि हल्दी का जो मैंने बनाया है ना नेचुरल कलर, हल्दी पाउडर आधा स्पून और थोड़ी सी दूध, इसे हम पूरी तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, अच्छा कलर आ जाएगा और नेचुरल है, सेहत के लिए भी कोई हानिकारक नहीं है। तो ये पूरी तरह से हमने ये डाल दिया है हल्दी का और दूध में मिला हुआ ये जो दूध है। इसे अब हम दम लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसे दम लगाने के बाद कैसे सर्व करते हैं वो भी दिखाते हैं। ठीक है, अब एक बार जरूर इसे बना के देखिएगा, बड़ा ही स्वादिष्ट है। मेरे घर में तो जब भी बिरयानी बनाना होता है, मेरे घर में हम दुकान से नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि मैं इस बिरयानी से मतलब इतना स्वादिष्ट होता है। हमारा केरला का जो बिरयानी है थोड़ा सा अलग है, थोड़ी मेहनत भी इसमें कम है, तो इसीलिए आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे ये मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपको क्या बना कर दूं, वीडियो बना कर दूं। तो मेरे दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, बिरयानी हो गया तैयार। तो देखिए आगे का प्रोसेस आप इसमें देखते जाइए। बिरयानी हो गया तैयार। अब इसे हम सजाकर आपके सामने रखते हैं। ये रहा हमारा केरला दम बिरयानी। इसे हम ऐसे देखिए, वो हल्दी जो दूध में डाला हुआ था उसका भी कितना सुंदर रंग आ गया है और उसमें चिकन के पीसेस भी हैं, साइड से ऐसे निकालेंगे। एक बार आप जरूर बनाकर खाइएगा, तो आप फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, आप बोलोगे मुझे सच में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है ये, सच में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इस तरह ये हमारा केरला दम बिरयानी हो गया तैयार। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।